हाँ 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 सही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के वीज़ा के बारे में। अभी रिसेंटली हमारे क्लाइंट का एक वीज़ा आया है, तो उनकी क्या प्रोफाइल थी, कैसे वीज़ा आया है, कितने दिन में आया, वो सारा डिस्कस करेंगे यूके का। तो अभी अरुण है मेरे साथ, और हेलो। कई बंदे जानते भी होंगे भाई, जिन्होंने बात करी है इनसे, और अपना फाइल भी प्रोसेसिंग कर में डलवा रखी है और कर भी रहे हैं कई बंदे। तो अरुण भाई, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अभी रिसेंटली अपने बंदे का वीज़ा आया है, ठीक है। जी जी तो जी जी। एक बार वीज़ा दिखाना आप, एक बार जिनका वीज़ा आया है। तो ये है भाई वीज़ा उनका यूके का, थोड़ा सा ऊपर, हाँ यूके। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इनका रिसेंटली वीज़ा आया है। जी। प्रोफाइल क्या थी इनकी? इनकी प्रोफाइल ये है, मेरे शहर के रहने वाले हैं, हम्म पंजाब के रहने वाले हैं। हम्म। तो दूसरा ये इनकी प्रोफाइल जो थी है तो ये बिजनेसमैन, अच्छा लेकिन इनके अकाउंट में फंड नहीं था उस तरीके का। अच्छा। समझ लो, इनकी आईटी सॉरी बैंक स्टेटमेंट तो थी बड़ी, हाँ। लाइक 50-60 पेजेस के है ना, करंट करंट अकाउंट की। अच्छा लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था। बैलेंस उसमें मेंटेन सिर्फ 1 लाख तक ही रहता था, अच्छा। है ना। ठीक तो है। इनकी बाकी इन एंड आउट अपॉइंटमेंट थी। होता रहता था। हाँ, कभी आ गया, कभी मान लो आज डाल दिए, उसी दिन निकाल दिए, ऐसा था, हम्म। है ना। तो सेविंग में भी इन्होंने ये एक बड़ी बड़ी एंट्री बहुत सारी थी, सेविंग में बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे बोल रहा हूँ ना। ठीक है। सेविंग इनका बैलेंस अप्रॉक्स 50-60 हजार महीने का टिकता था, मतलब एवरेज बैलेंस इतना ही रहता था, 50-60 हजार में। हम्म। ठीक है। तो हम्म इनकी जो अपना अपॉइंटमेंट थी वो 6 मार्च की थी। हम्म 6 मार्च 2023 की, है ना। हम्म तो इन्होंने क्या करा, 2 मार्च को इनके अकाउंट में था अप्रॉक्स 60 हजार पे, इनके हम्म अकाउंट में, हम्म है ना। तो मैंने इनको बोला था भी बड़ी एंट्री मत करना, हम्म। बट फिर भी इन्होंने, चलो इनको कोई पर्सनल काम था, इन्होंने किसी से पेमेंट सेंड करवा ली अपने अकाउंट में 22 लाख। सेविंग्स अकाउंट में सेविंग अकाउंट में किसी से सेंड करवा ली। 22 लाख रुपए। 15-22 लाख रुपए 3 मार्च को। ठीक छह है मार्च का अपॉइंटमेंट था, 3 मार्च को इन्होंने 15-22 लाख रुपए सेंड करवा लिए। ठीक है। जिसमें 15 लाख तो एक एंट्री है, 15 लाख की पूरे, हम्म। जिसमें से अप्रॉक्स 6-6.5 लाख की एक एंट्री आई इनके अकाउंट में। अच्छा, मतलब एक साथ ठीक आ है, गए। एक साथ आ गए हम्म 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 22 लाख रुपए ना। हम्म। और तभी की तभी किसी को सेंड कर दी इन्होंने पेमेंट। अच्छा, आ गए और निकाल भी दिए। आए आए, मान लो आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उसी तारीख को 3 को ही इन्होंने पेमेंट सेंड कर दी। सेंड भी कर दी। अप्रॉक्स 17-18 लाख रुपए किसी को सेंड कर दी, ठीक है। है ना। तो ये दिक्कत हो गई भी यार, बिल्कुल बड़ी एंट्री हुई, 6 तारीख को सबमिशन थी, और 3 तारीख को हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 4 को तो इनकी स्टेटमेंट निकालनी थी, हम्म। क्योंकि इनकी सबमिशन थी मंडे की। हम्म 6 मार्च का मंडे था, तो शनि एतवार था। तो हम्म इनकी जो स्टेटमेंट थी हमने फ्राइडे को निकालनी थी, हम्म। 4 तारीख को निकालनी थी, है ना। 4 को निकाली तो वो सारी बड़ी स्टेटमेंट उसमें आएगी आएगी, ऑब्वियसली बात है ना। हम्म। तो उस चीज का हमें लफड़ा पड़ गया। अगर पुरानी निकालते, अगर मान लो 2 मार्च तक निकालते, तो तब इनके अकाउंट में सिर्फ 60 हजार रुपए थे, वो भी नहीं बात बनती थी, है ना। हमें फंड तो चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ी एंट्री करवाई, बड़ी में से तभी तो की तभी आपने सेंड कर दिया। आपने उस बंदे की फाइल रेडी पहले कर दी थी? फाइल तो रेडी पहले कर दी थी, मैंने उसको समझा दिया था, मैंने कि तेरे अकाउंट में फंड नहीं है यार, मतलब हमारी, मैं फाइल रेडी करने के लिए 10-15 दिन इसने मुझे दे दिए थे भाई ने, है ना। तो मैंने इनको बोला भाई बड़ी एंट्री मत करो, लेकिन जो 10-15 दिन में इसमें थोड़े थोड़े करके अपने अकाउंट में पैसे डाल दियो। फ्रेश फ्रेश में डाल दियो चाहे, बट थोड़े थोड़े करके डालियो, ऐसे नहीं इकट्ठे तूने 5 लाख डाल दिए। भी थोड़े थोड़े कर, कभी 50, कभी 70, ऐसे करके डाल दियो, भी 5-6 लाख रुपए कर लियो तब तक अकाउंट में, है ना, जब हमारा सबमिशन होगा। लेकिन वो इकट्ठे एक दिन पहले हो गया सब कुछ। तो तो फिर जब इनका जब आपने फाइल रेडी करी, इतना चीज़ ये मेंशन करी कहीं पे कि भाई ऐसा ऐसा भी हुआ? नहीं, करना पड़ा ना, करना पड़ा, उस बाद चीज में? को कवरिंग लेटर में मेंशन करना पड़ा। ठीक है, मतलब ये कवर अप करी ना ये चीज़। हाँ बिल्कुल करनी पड़ी ना, नहीं तो हम्म अदरवाइज तो उनको पता नहीं चलता कि किस चीज की एंट्री आई, वो भी इतनी बड़ी एंट्री हम्म आई। हम्म 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 तो इसलिए इनको सारी चीजों को कवर लेटर में मैंने अपने तरीके से कर दिया, मतलब हम्म अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया। हम्म और इसको भी बोल दिया भाई तेरी गलती है इसमें, हम्म ठीक है। मैंने तेरे को बोला था तेरी गलती है इसमें, ठीक है। हम्म बट फिर भी एनी हाउ, भगवान की कृपा से लगा लो, कवरिंग लेटर में मेंशन करने की वजह से लगा लो, हम्म। इसका वीजा आ गया, मतलब फाइनली। वीज़ा इसका आ गया। हाँ, और इनका वीजा अप्रॉक्स 15 दिन में आ गया था, मतलब। और इस ट्रांजैक्शन के अलावा सेविंग्स में कितना कितना बैलेंस था? मतलब इससे पहले कितना था, हम्म। 2 तारीख को 60 हजार रुपए थे इनके अकाउंट में, बस 60,000 रुपये थे। सिर्फ 60 हजार रुपए। ठीक है। तो मतलब इनका ट्रांजेक्शन आता था जाता था, अगर आज 2 लाख पड़ा था अकाउंट में, ऐसे नहीं पता अगले दिन 50 आ रही हो, ऐसे नहीं पता 5 लाख भी हो, ये था। ओके ओके ओके। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने फाइल रेडी कर दी, मतलब अपने कवर लेटर जी में जी जी, मेंशन कर दिया जो आपने करना था, बिल्कुल बिल्कुल अपने हिसाब से, बिल्कुल अपने बिल्कुल। एक्सपीरियंस जी के जी हिसाब बिल्कुल। से। जी जी जी।
तो भाई ये तो फिर एक तरीके से आपके हिसाब से थोड़ा सा रिस्की था कि भाई बिल्कुल, चांसेस हैं या बिल्कुल नहीं फ्रेश भी। फंड हो गया ना, जिस जिस तरीके से हम, मैं खुद भी डरता हूँ भी, यूके फाइनेंशियल बंदे को ज्यादा, बहुत ज्यादा देखता है यूके। मतलब यूके तो एक 1000 रुपए तक की एंट्री हो ना बिन फालतू की, हम्म, उस चीज पे भी ऑब्जेक्शन लगा देता है यूके तो। अच्छा। लेकिन इसमें तो 22 लाख थे, मतलब है ना, जिसको हम्म, बोलने में 22 लाख लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़ा मतलब वो अमाउंट है। कैसा सिस्टम और हो वो गया। डॉलर निकल भी गया, वो डॉलर निकल गई डाला वो। और तभी की तभी निकल भी गया, वो उसी दिन ही निकल गया। ठीक है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या था? आपने पूरे डॉक्यूमेंट बताना एक बार कि पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाए थे। इनके डॉक्यूमेंट, एक तो इनकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई थी, हम्म। करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई थी, इनकी सेविंग की लगाई थी, एक हम्म, इनका बिजनेस प्रूफ लगाया था, जीएसटी नंबर ठीक इनका है है ना। ठीक है। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक बार थाईलैंड 2018 में, और 2022 में ये सिंगापुर गए थे। दो दो कंट्री की ट्रैवल बस। हिस्ट्री थी इनकी, बस बिल्कुल। दो ही? 2 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी। दो ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री में हाँ, आपका वो आ गया? और 2000 थाईलैंड में गए थे 2018 में, अच्छा। और सिंगापुर में गए 2022 में, नवंबर 2022 में। अच्छा। जी जी। तो तो यार ये तो थोड़ा स्ट्रेंज भी लग रहा है कि सिर्फ 2 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री में ऐसे बिल्कुल, कैसे? अगर अगर हमें इस चीज पे कोई चैलेंज भी करता है ना भी, आप लोग जान के झूठ बोल रहे हो, तो हम चीज का हम प्रूफ भी दे देंगे, इनका वीजा फॉर्म भी सेंड कर देंगे, भाई देख लो। अगर तुम हम्म लोगों को लग रहा है कोई झूठ है इसमें, सारा चेक कर लो। अगर हम्म। आप, मतलब कोई बंदा बोलेगा ये तो सच फालतू में झूठ बोल रहे हैं कुछ भी, हम सब चीज का प्रूफ दे देंगे इनको, हर एक चीज का। हम्म। अगर ये बंदा नहीं, हमें ऐसी कुछ कोई बात कुछ नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती ही नहीं है। जी ठीक है। जी जी। और चलो, इतनी सिर्फ 2 घंटे की ट्रैवल हिस्ट्री थी। फंड आपने बता दिए, सेविंग में क्या था, हाँ, करंट में बट क्या ये था। था भी इनके, चलो आईटीआर में इन्होंने टैक्स पे कर रखा था, इनकी आईटीआर थी 5 लाख अबव ही थी। तो अच्छा, मतलब सही था उनका, तो टैक्स तो वहाँ पे इन्होंने उन्होंने अप्रॉक्स। टैक्स पे कर रखा था। हाँ, टैक्स पे कर रखा था, आईटीआर में टैक्स पे कर रखा तो था। ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट था उनका। हाँ, बस इनकी फाइल में ये पॉजिटिव पॉइंट था, दूसरा ये शादीशुदा थे, और ये था एक। भाई एक चीज़ मुझे बताओ, जी जी बंदा जी। शादीशुदा है जी लेकिन जी उसके जी। पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो? तो आधार कार्ड लगा दे वाइफ का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि यूके की तो वीजा वो फॉर्म में पूछते हैं ना वो, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, तो उसके साथ वो उनका डिटेल भी पूछते हैं आपकी वाइफ की। तो हम्म। इसलिए उनका आधार कार्ड लगा दो। हाँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे बंदों के पास नहीं होता यार, क्योंकि बहुत जी सारे जी जी, बंदे हैं तो वो उनका भी। आधार कार्ड लगा दो, अब उसमें कोई अब इशू सब नहीं तो है। सर्टिफिकेट नहीं बनवा के घूमते, है जी ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उसका आधार बिल्कुल। कार्ड चलता था। और भाई कितनी साल की आईटीआर लगी? 2 साल की आईटीआर लगाई थी इनकी। 2 साल की आईटीआर लगी है। जी जी। तो यूके के लिए 2 साल की आईटीआर चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैवल हिस्ट्री भी अगर 2 से 3 कंट्री की है तो हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बट वही है ना, अगर ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो बट बंदे का फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो ट्रैवल हिस्ट्री हो, थोड़ी बस ट्रैवल हिस्ट्री हो, ये चीज हो ना, दोनों चीज में से एक चीज तो होनी चाहिए। एक चीज़ होनी चाहिए, तो चांसेस हैं भाई कि वीज़ा मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद की मिल गई थी? अपॉइंटमेंट तो मान लो, सपोज करो मैं आज आपकी उठाता हूँ, आज आपका वीजा फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप ये बोलोगे ना मुझे मंडे की चाहिए, आज संडे, अगर मुझे बोलोगे कल की चाहिए तो कल की मिल जाएगी। अच्छा। यूके में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, जैसे शेंजन में अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा। यूके में यही, पहले हमें वीजा फॉर्म भरना पड़ेगा, वीजा फॉर्म भरने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। अच्छा, वीजा फॉर्म भरने के बाद पूरी फीस पे करनी इन्फॉर्मेशन पड़ेगी, फीस पूरी पे करने इन्फॉर्मेशन के डालनी बाद पड़ती है। अपॉइंटमेंट। हाँ, अच्छा, जी फ़ी जी भी पे बिल्कुल। करनी पड़ती है तब जाके मिलती है? तब जाके मिलती है, बिल्कुल। ओके ओके। तो मतलब इससे पहले नहीं पता कर सकते कि कब की मिलेगी और नहीं कितनी नहीं नहीं मिलेगा? नहीं 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 और नहीं पूरी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ओके बट ओके। इनकी ये भी आप 2-3 दिन बाद की मिल जाती है, अगर आज कर रहे हैं तो परसों की तरसों की जब बोलेंगे तो मिल जाएगी, 2-3 दिन बाद की मिल और जाती है आराम उसके बाद इनका कितने दिन बाद इनका रिजल्ट आ गया? से। इनका 6 मार्च को हमने करा था, और इनका रिजल्ट आ गया था अप्रॉक्स 15 वर्किंग डेज में। अच्छा, मतलब 2 वीक में आ गया इनका हाँ, रिजल्ट? आ गया था बिल्कुल भी। ओके 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 ओके। भाई यूके का ये है ना बेनिफिट, मान लो जैसे शेंजन का तो पासपोर्ट घर पे आके खोल के पता चलता है, यूके का ये है, मेल आ जाता है। हम्म फिर जब तो इनका मेल आ गया भी आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, हम्म। तब तो ये समझ लो भी आपका वीजा आ गया। भी सीधे ये मैसेज आया, अगर भी आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। अच्छा अगर डिस्पैच से पहले एक, नहीं तो अगर रिफ्यूजल होगा तो डिस्पैच से पहले एक मेल डाल देंगे, रिफ्यूजल लेटर भेज देंगे। पासपोर्ट फिर भेजेंगे रिफ्यूजल लेटर के 2 दिन बाद। अच्छा, लेटर मेल पे ही आ जाएगा? लेटर मेल पे अगर रिफ्यूजल हो तो। अगर रिफ्यूज़ल ना हो तो? अगर रिफ्यूजल ना हो तो सीधे पासपोर्ट डिस्पैच का मैसेज आएगा, अच्छा, आपका पासपोर्ट डिस्पैच का डिस्पैच मैसेज हो। आएगा कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके 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 ओके, तो ऐसा है। जी जी। ऑलराइट। तो और कोई इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ यूके के वीज़ा के लिए मतलब अच्छी अच्छी हो और लोगों को पता नहीं, चले मैं उसके बारे आपको में? ये कहता हूँ ना, मान लो शेंजन से यूके कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा इजी है, सच्ची अच्छा बात है, और अभी यूके वीजे दे भी बहुत रहा है। अच्छा, एज कम्पेयर टू शें सैनिगन यूके हाँ, का चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस ज्यादा है ना, जिस बंदे का फाइनेंशियली उसका आईटीआर बैंक बैलेंस ये मैच करता है, उस तरीके से बंदे का चांसेस है पूरे पूरे, है ना। तो मान लो कि एक बंदा सैलरी वाला बंदा है, ठीक है? जी जी पच्चीस जी हज़ार रुपये उसकी सैलरी आती है, अकाउंट में जी 20,000 सैलरी है और आईटीआर उसकी नील।
तो जी उस जी। केस में क्या चांसेस बनते हैं उसके, और ITR वगैरह उसको मान लो 2 की 3 4 की 4 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में कैसे? अगर अगर मान लो उस बंदे के पास ITI 25,000 के साथ है ना, थोड़ा बहुत कुछ और बिजनेस, मतलब 30+ सैलरी हम्म को आगे कर दे है ना, हम्म। तो हो जाएगा भी, मतलब ये शो कर दे मेरी 30+ इनकम है महीने की, तो और मतलब उसमें से 30 या 35 सैलरी हो गई, ठीक है, हम्म। 3 साल की ITR हो गई बंदे की नॉर्मल नील बिल्कुल वाली, और ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल 1 या 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो गई उसकी, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके हम बिल्कुल। मतलब मान सकते हाँ हैं कि भाई बिल्कुल उसका वीज़ा आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है चांसेस कि हैं उनका उसके। अगर मान लो महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं, तो ऐसे नहीं 30,000 में से हर महीने 20-25 हजार तो वो खर्चा ही करते हैं, हम्म ऐसे नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर वो 30,000 कमाते हैं उसमें से 2-3 हजार 5,000 तक ही खर्चा होना चाहिए, फिर मिल जाएगा, अच्छा, अदरवाइज डिफिकल्ट उनके लिए भी। एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 30,000 कमाते हैं, 30,000 से कम मान लो, 30,000 में से 25,000 तो 20,000 तो उन्होंने खर्चा ही कर दिया, हम्म। सिर्फ 10,000 रुपये महीने के बचे, तो 1 लाख महीने में, 1 साल में उनकी सेविंग वो 1,20,000 रुपये देखा जाए तो, हम्म। तो 1,20,000 से ज्यादा तो यूके के ट्रिप पे लग ही जाएंगे ना, बिल्कुल 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 क्योंकि कम से बिल्कुल। कम अगर 10 दिन के लिए जाएंगे तो 1,200 पाउंड तो हमें दिखाना पड़ेगा इनका खर्चा, तो हम्म। बोलेंगे आपकी तो साल की इनकम इस ट्रिप पे लग जाएगी, सही बात तो है, सही इसलिए बात है। सारी चीज तो दिखानी पड़ेगी जस्टिफाई उस करना तरीके पड़ता से। है भाई, वो जस्टिफाई करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाई होपफुली आप लोगों ने देखी वीडियो पूरी, और आपके डाउट, काफ़ी सारे डाउट यूके के वीज़ा के रिगार्डिंग इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो भाई आपको भी वीज़ा लगवाना है अगर, तो अरुण से कांटेक्ट करना, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, ठीक है, वहाँ पे आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी, और वहाँ पे जाकर आप इनसे डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो, कौन सी कंट्री का सही रहेगा, कैसे लगना है, क्या प्रोसेस होता है, सारा वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई भी डाउट है आपका किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप इंस्टा पे मैसेज करो, आप वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ठीक है अरुण भाई, आपने टाइम निकाला, ठीक और है भाई। होपफुली और भी लोगों के वीज़ा आते हैं जो भी प्रोसेस में हैं, जी जरूर। जो भी डाल रखे जी हैं जी जी, हमने, जरूर। और उनका भी एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो भाई आप इस वीडियो को शेयर कर देना, और जी। किसी को भी यूके का वीज़ा चाहिए तो आप इंस्टा पे आ जाना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।